चलिए, कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है। जो पढ़ाई हुई है उसको आप पीछे वीडियो लेक्चर पर पढ़ के भी समझ सकते हैं और आसान आसान चीज़ बताया गया है। अभी स्टार्ट हुआ है क्वांटम संख्या, इंग्लिश में इसी को हम लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। और क्वांटम संख्या के बारे में बताया गया कि क्वांटम संख्या जो होता है यह 4 संख्या का एक समूह होता है और यह 4 संख्या का समूह किसी परमाणु के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा पता बतलाता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है उस बात को बतलाता है। परमाणु के अंदर ऑर्बिट कहाँ है, सब ऑर्बिट कहाँ है, ऑर्बिटल कहाँ है, कक्षा, उपकक्षा, कक्षा की हिंदी में इसको बोलते हैं, ये सब कहाँ है इस बात को बतलाता है। आप जो SPDF रटते आए हैं 1s2 2s2 2p6 वो सब चीज़ यही क्लासीफाई करेगा। तो बेसिकली सब चीज़ को यही 4 नंबर बताएगा। इसीलिए ये पढ़ना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। ये आपका सिलेबस भी है और आपके सिलेबस का बेसिक भी है, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। तो क्वांटम संख्या के बारे में बोला गया कि क्वांटम संख्या 4 संख्या का एक समूह है जो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा पता बताता है। इसी को हम लोग उसका क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। फिर आपको बताया गया कि ये जो क्वांटम संख्या है ना, ये 4 तरह का होता है। इसको दूसरी तरह से भी डिफाइन हम लोग किए थे कि परमाणु 4 संख्या का वह समूह जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बतलाता है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। दोनों बात एक ही है। फिर आपको बताया गया था कि चूंकि क्वांटम संख्या 4 संख्या का एक समूह होता है, इसी वजह से क्वांटम संख्या कितने तरह का होता है, 4 तरह का। सबका नाम लिखा दिया गया था। प्रधान क्वांटम संख्या, द्विगांशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। आज आप 1 नंबर शायद हेडिंग डाले हुए हैं, प्रधान क्वांटम संख्या नहीं डाले हुए हैं, तो आप लिखिए, सभी लोग हेडिंग डालिए। प्रधान क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं बाबू स्मॉल n से। और ये हमारा पहला है। जो लोग नए भी हैं समझिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। आपको वहाँ लिखने में दिक्कत होगा तो वहाँ बैठ जाइए। चलिए देखो, किसी भी परमाणु में बीचों बीच होता है नाभिक, होता है, और इसके अगल बगल पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा। ये जो प्रधान क्वांटम संख्या है ना, ये हम लोगों को परमाणु के अंदर कक्षा का डिटेल जानकारी देता है, विस्तृत जानकारी देता है। ठीक है, नीचे एरो देंगे और लिखेंगे प्रधान क्वांटम संख्या। प्रधान क्वांटम संख्या परमाणु के अंदर कक्षा के बारे में बताता है। नीचे एरो दीजिए और लिखिए प्रधान क्वांटम संख्या। हाँ जी, एरो देखिए। प्रधान क्वांटम संख्या बताता है के बाद हाइफन दे दीजिए, नीचे में लिखिए नंबर 1। प्रधान क्वांटम संख्या बताता है या प्रधान क्वांटम संख्या देता है। पहला लिखेंगे यह परमाणु के अंदर
कक्षा की संख्या, यह परमाणु के अंदर कक्षा की संख्या तथा कक्षा का नाम बताता है, तथा कक्षा का नाम बताता है। सबसे पहला पॉइंट में क्या क्या बताया बताओ? कक्षा की संख्या और कक्षा का नाम। देखिए कैसे, देखो अभी लिखना मत, सिर्फ देखो। इधर हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ n, इधर लिखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट, और यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ ऑर्बिट। इतना इंग्लिश चलेगा ना, इसमें दिक्कत नहीं ना होगी। प्रधान क्वांटम संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं ना। कहीं भी n का मान 1 लिखा हुआ रहे परमाणु से रिलेटेड, तो आप तुरंत समझ जाइए कि हमको पहला कक्षा के बारे में कहा जा रहा है। यानी n बराबर 1 किस ऑर्बिट को इंडिकेट करता है? फर्स्ट ऑर्बिट। हिंदी में क्या बोलेंगे? पहला कक्षा। कोई दिक्कत नहीं है। पहला कक्षा का नाम होता है रेणु के। पहला कक्षा का नाम क्या है? के। यदि n बराबर 2 हो तब इसका मतलब हुआ सेकेंड ऑर्बिट। यानी हम तुमसे कहें कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए स्मॉल n का मान 2 है, इसका तुरंत मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि अरे स्मॉल n है, इसका तो कक्षा दूसरा बताया जा रहा है। समझ देख रहे हैं संख्या कैसे इलेक्ट्रॉन का पता बताना स्टार्ट कर दिया है। सेकेंड ऑर्बिट का नाम होता है l। इसी प्रकार आप पूरा कर लेंगे इसको। n बराबर 3 थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवन्थ ऑर्बिट। n बराबर कहाँ तक चले जाएंगे? 7 तक। और k l m n o p q जहाँ तक जाएगा लेके चले जाइए। इसको पूरा कीजिए तो सब बताते हैं। लिखिए पहले। लाइन टेढ़ा हो जाता है। n बराबर 7 तक ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना उसे। यहाँ n बराबर 7 तक ही लिखना है। सेवन्थ ऑर्बिट q तक जाएगा। पूरा कर लिए ये। सुनिए अब, k l m n o p q यहीं तक न गया है सेवन्थ में। n बराबर जब 7 लिखे होंगे तो ये होगा लास्ट में सेवन्थ ऑर्बिट। सब लोग पूरा कर लिए हैं। सुनिए, इसके नाम को रखने में जो ये k लिखा हुआ है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखिए, एटम के अंदर ऑर्बिट होता है, इसका पता जिन्होंने लगाया उन्होंने अपने मन से उसका नाम रख दिया के। और जब नाम रख दिया तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरा जो दूसरा खोज हुआ तो के बाद उन्होंने एल कह दिया। तो इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है। और यदि कुछ होगा तो आप जाके बुक में पढ़िएगा तो हो सकता है कुछ नया बात आपको मिल जाए, हो सकता है मिले कुछ, लेकिन इस नाम के पीछे उस तरह का कोई मकसद नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमारा नाम जितेंद्र कुमार है, तो हमारा नाम हमारे मम्मी पापा रख दिए, जो रख देते वही नाम होता, बस एग्जैक्ट वही बात है। तो ये टेबल पूरा हो चुका है। अब देखो बाबू आप,
किसी भी परमाणु का निर्माण कितने चीज से होता है बताओ? कितने चीजों से? 4। किसी परमाणु का निर्माण कितने चीजों से होता है? 3 चीज से। किस किस चीज से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मन में बैठा लिए प्रधान क्वांटम संख्या 4 प्रकार का होता है। देखो यहाँ, किसी भी परमाणु में, एटम में 3 चीज होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब एटम को हम बनाएंगे तो इस तीनों चीज को प्लेस करेंगे प्रॉपर। तो किसी भी परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है, और नाभिक के जस्ट बाद प्रथम कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा। इसी तरह से हम और बड़ा करते जाएंगे तो और बड़ा होता चला जाएगा। उतना बड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बातों को समझ रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। ये जो नाभिक है धनावेशित, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक, या इसी को केंद्रक भी कहा जाता है। और नाभिक में 2 चीज रहता है, प्रोटॉन और, ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में, कक्षा में। तो इसमें रहता है तुमको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो उदासीन और धन आवेश मिलकर धन आवेश ही ना होगा। इसलिए नाभिक में कैसा चार्ज हम लोग दिखाते हैं? पॉजिटिव। इस नाभिक के चारों ओर का जो कक्षा होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं। और इसी के लिए n बराबर कितना होता है? बताओ इसके लिए n बराबर? कहाँ तक चले जाएंगे? 7 तक। और n बराबर जब आप 1 कहें तो प्रथम कक्षा की बात आप कर रहे हैं। प्रथम कक्षा के लिए प्रथम कक्षा का नाम क्या होता है? k। तो इसी का नाम होगा k। दूसरा कक्षा का नाम? तीसरा कक्षा का? 7 को पूरा हो गया। अब यदि हम आपसे पूछें कि कक्षा O के लिए n का मान कितना? 5। कक्षा Q के लिए n का मान कितना? कक्षा K के लिए n का मान कितना? क्या इस बात को बेहिचक आप बोल सकते हैं? तो नाम और नंबर का पता चल रहा है क्वांटम नंबर से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इस फिगर को आप उतार लीजिए, तो फिगर वगैरह आप बढ़िया से बनाएंगे। तुम्हारा फिगर बनाने का स्किल बहुत खराब है, तुम इसको सही करो। एक अच्छा राइटिंग में बहुत चीज़ होना चाहिए। फिगर अच्छा होना चाहिए, ग्राफ अच्छा होना चाहिए, लिखावट अच्छी होनी चाहिए, कहाँ से पैराग्राफ छोड़ना है, कहाँ नहीं छोड़ना है, कहाँ जगह छोड़ना है, ये अच्छा होना चाहिए। पूरा स्किल है राइटिंग। लिखेंगे कक्षा, नीचे में स्टार देखिए, ये छोटा सा बात लिख लीजिए। लिखेंगे नीचे रो देखिए, नाभिक के चारों ओर का वह पथ जहां इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है,
कक्षा कहलाता है। हो गया, लिख लिए? क्या ये बात पूरा हुआ? सुनो, चल रहा है अभी तक जितना परमाणु खोज, देखो किसी परमाणु में एक कक्षा भी हो सकता है, 2 कक्षा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना होता है? 7। एक्चुअल में अभी तक जितना परमाणु खोजा गया है ना, उसमें मैक्सिमम 7 को कक्षा वाला परमाणु खोजा गया, उससे ज़्यादा कक्षा वाला परमाणु का खोज अभी तक नहीं हुआ है। जितने भी परमाणु हैं उसमें देखिएगा तो मैक्सिमम 7 को होगा, लेकिन 7 से कम भी होगा, 5 ऑर्बिट भी होगा, 3 ऑर्बिट वाला भी होगा, 1 ऑर्बिट वाला भी होगा, 7 ऑर्बिट वाला भी होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु में अभी तक अधिकतम कक्षा की संख्या कितनी है? 7। लेकिन कोई आपसे पूछ दे कि किसी परमाणु में कक्षा की संख्या हो कितनी सकती है, ये इनफाइनाइट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक खोज कितना तक का हुआ है? मात्र 7 तक का। इस बात को लिखेंगे हम लोग, नीचे एरो देंगे और लिखेंगे। अभी तक जितने परमाणु का खोज हुआ है, नीचे एरो देके लिखिए, अभी तक जितने परमाणु का खोज हुआ है, अच्छा ये बताओ खोज और आविष्कार में अंतर क्या है? खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया या आविष्कार किया? तो अब बताइए कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर? खोज का मतलब हुआ जो चीज़ पहले से बना हुआ है, कोई उसका खोजा, कोई उसको खोजा, कोई किसी आदमी ने बना दिया, तो उसको कहेंगे आविष्कार। ठीक है, तो हम परमाणु के आविष्कार की बात नहीं कर रहे हैं, इसका आविष्कार तो नेचर कर दिया है। हम किस बात की क्या बात कर रहे हैं? खोज की बात कर रहे हैं। अब क्या लिखे? अभी तक जितने परमाणु का खोज हुआ है उसमें अधिकतम कक्षा की संख्या 7 है। तो अब कक्षा की संख्या हम 7 बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि जितना परमाणु है सब में कक्षा 7 को होता है। कक्षा की संख्या 7 से कम भी हो सकती है, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत है इसमें? लिखेंगे अलग अलग परमाणुओं में कक्षा की संख्या अलग अलग हो सकती है। एरो देके नेक्स्ट एरो। अलग अलग परमाणुओं में कक्षा की संख्या अलग अलग हो सकती है। कक्षा की संख्या अलग अलग हो सकती है। अलग अलग परमाणुओं में कक्षा की संख्या अलग अलग हो सकती है। लिख लिए? हो गया? सुनो, तो कक्षा के बारे में क्या पता चला अभी तुमको कि कक्षा क्या होता है, कक्षा कितना हो सकता है, और कक्षा का नाम क्या होता है। प्रधान क्वांटम संख्या सब के बारे में बताया। अब प्रधान क्वांटम संख्या 1 नंबर में आप ये बात लिखे थे, अब लिखेंगे दूसरा नंबर। लिखेंगे यह किसके लिए आया है? प्रधान क्वांटम संख्या के लिए। लिखेंगे यह कक्षा में, हाँ दूसरा में लिखेंगे। अभी आप यही ना लिखेंगे कि प्रधान क्वांटम संख्या बतलाता है पहला, कक्षा का नाम, कक्षा की संख्या। अब दूसरा पढ़ेंगे, यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को बतलाता है। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या
को बतलाता है। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को बतलाता है। लिख लिए, नीचे स्टार लगाएंगे और लिखेंगे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की सुनो, एक गलती हो गया है, कुल के जगह अधिकतम लिखो। यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बतलाता है, कुल नहीं, अधिकतम संख्या। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला होता है 2n², जहाँ पर ये n क्या है, प्रधान क्वांटम संख्या, या इसी को हम कक्षा की संख्या भी कह सकते हैं। उतारिए। अभी जो दूसरा नंबर पॉइंट है उसमें आप लिखे हैं कि यह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को बतलाता है, ये लिखे हैं ना आप। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कैसे बतलाता है, तो उसका कुछ फॉर्मूला होगा ना, उसी का फॉर्मूला है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर 2n², जहाँ n जो है वह प्रधान क्वांटम संख्या, या इसी को कक्षा की संख्या भी हम कहेंगे। लिख लिए, n क्या है, कक्षा की संख्या। अच्छा, अब जरा तुम बताओ तो n का मान यदि हम 1 बोले तो इसका क्या मतलब, n का मतलब यदि हम 1 बोले इसका क्या मतलब, हम एक कक्षा नहीं, n का मतलब 1 बोले इसका मतलब हम प्रथम कक्षा की बात कर रहे हैं। हम यदि n का मान 1 बोले इसका मतलब प्रथम कक्षा, n का मान 2 बोले तो द्वितीय कक्षा, n का मान 2 बोले तो 2 कक्षा नहीं, n का मान 2 बोले तो द्वितीय कक्षा, n का मान 3 बोले तो 3 कक्षा नहीं, तीसरा कक्षा, तृतीय कक्षा। आई बात समझ में? अभी आपको लिखना बिल्कुल नहीं है, अभी आप सिर्फ देखिए और देखते जाइए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। केमिस्ट्री अगर पूरा पेशेंस से, इत्मीनान से पढ़ो, सब बुझाएगा। आधार फड़ाएगा ना एकदम पागल की तरह, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और अक्सर लोग यही काम कर बैठते हैं। ये सिर्फ दोष आप में ही नहीं, आप में ही नहीं, टीचर में भी दोष होता है। वो भी धरफड़ा के चाहते हैं निकाल के सिलेबस ख़त्म कर दें। आपको बात समझ में नहीं आएगी। केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है और इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये चैप्टर है, जिस एटम को हम देख नहीं सकते हैं उसके अंदर 3 पार्ट को हम समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होता है तो कैसे होता है, कैसे उसका फंक्शन है, उसको समझेंगे तब। अब यहाँ फैन चल रहा है, मोबाइल रखा हुआ है, आप लोग हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हम आपके सिस्टम को, आपके फंक्शन को समझ सकते हैं। और हल्का भी इशारा कर दें कि इधर लड़की बैठी हुई है, उधर लड़का है, तो लोग देखेगा तो तुरंत पकड़ लेगा, हाँ ठीक है बात। हम बोलेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ नाभिक है, कुछ दिख रहा है नहीं, आकार है कि यहाँ ये है, यहाँ वो है, कैसे है? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में उसको ढंग से जब तक समझाएंगे नहीं, मोबाइल ऑफ कीजिए ना, उसको जब तक समझाएंगे नहीं और समझेंगे नहीं तब तक आप आगे का कोई चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए बहुत पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है इसमें। देखो यहाँ हम यहाँ पर लिखते हैं ऑर्बिट, यहाँ पर लिखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर लिखते हैं रेंज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2n² होता है ना। यदि ऑर्बिट हम n बराबर 1 कहें तो ये किसके लिए वैलिड है, के लिए या प्रथम कक्षा के लिए? तो बताओ तो प्रथम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? फॉर्मूला होता है ना 2n²। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो हम जैसे ही प्रथम कक्षा बोले n का मान 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर।
2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 2 ही ना होगा। अब बताओ n का मान यदि हम 2 रखें तब l के लिए बताइए कितना होगा। 2 गुना 2 का पावर 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। n का मान 3 रखें किसके लिए, m के लिए या तृतीय कक्षा के लिए, बताओ कितना होगा। 2 गुना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 दूना। क्या आप ये काम n बराबर 7 तक नहीं कर सकते, खुद से कर सकते हैं। अब सुनिए, ये कॉलम अभी छूटा हुआ है ना, इसको समझिए। प्रथम कक्षा के लिए जब n का मान 1 लिए तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आया 2। यहां पर प्रथम कक्षा कौन है, यहां पर प्रथम कक्षा n बराबर यही है ना, तो इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। यानी इस कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, किसी भी हालत में नहीं रहेगा। n का मान जब 2 है तब n का मान 2 मतलब द्वितीय कक्षा, द्वितीय कक्षा में यही नहीं सेकेंड ऑर्बिट, इसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, किसी भी हालत में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं डाल सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके लिए 18 आया है ना, आगे जब निकालोगे तो इसके लिए आएगा 32, फिर आएगा 50, फिर आएगा 72, फिर आएगा 98, और सातों का निकालिएगा तो ऐसे ही आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप निकाल लोगे इस बात को, और वहाँ जो आप फिगर बनाए हैं उस फिगर में भी ये बात दिखाना मत, क्योंकि ये बात समझने वाला बात। इसका सीधा मतलब हुआ कि प्रथम कक्षा इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते कभी भी, दूसरा में 8 से ज़्यादा नहीं, तीसरा में 18 से ज़्यादा नहीं, चौथा में 32 से ज़्यादा नहीं, पाँचवा में 50 से ज़्यादा नहीं, छठा में 72 से ज़्यादा नहीं, और सातवां में 98 से ज़्यादा नहीं। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आपको अब पता चल रहा है कि परमाणु के किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, या कोई दिक्कत है इसमें? तो आप क्या करेंगे, अभी ये टेबल उतारेंगे, लेकिन थोड़ा रुक के, बात ख़त्म नहीं हुआ है। तुम अब एक बात बताओ, अभी हम लोग क्लास में तो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं ऑफिस में, लॉकडाउन है और मजबूरी है, वीडियो बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। आप लोग बैठ जाते हैं तो 4-10 गो, नहीं तो ऐसे पढ़ाते तो है नहीं, अब क्लास में पूरा हॉल रहता है उसमें। अभी यहाँ की जो कैपेसिटी है बैठने की, वो मैक्सिमम आप यहाँ पर 20 आदमी बैठ सकते हैं। CBSE वाले बैच में रहता है 20 लोग बैठा हुआ, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 20 बैठने की है। यानी इस ऑफिस का पूरा क्षमता कितना हुआ बैठने का, 20। तो अधिकतम कितना आदमी बैठ सकता है, बहुत बढ़िया, 15 आदमी बैठ सकता है इसमें, बैठ सकता है। अच्छा, कम से कम कितना आदमी बैठ सकता है, 1 नहीं, कम से कम 0 बैठ सकता है। अरे खाली रहेगा भाई, नहीं बैठेगा। रेंज का मतलब होता है क्षमता, कि उसकी क्षमता कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम से कहाँ तक मैक्सिमम। यदि इस ऑफिस की बैठने की क्षमता 20 है तो इसका रेंज 0 से 20 हुआ। अधिकतम 20 बैठेगा और कम से कम 0 बैठेगा, नहीं बैठेगा, खाली रहेगा। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से 20। यदि प्रथम कक्षा की अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने की संख्या क्षमता 2 है तो ये 3 नहीं रख सकता है, अधिकतम 2 रख सकता है। और अधिकतम 2 यदि रख सकता है तो यह 1 भी रख सकता है, और यह नहीं भी रख सकता है। आई बात समझ में? इसीलिए प्रथम कक्षा का जो रेंज होगा वह होगा 0 से लेकर 2 तक। समझे? अब सुनो, दूसरा कक्षा का रेंज 0 से 8 या 2 से 8। अब देखो, ये 2 तो प्रथम कक्षा के लिए वैलिड था ना, दूसरा कक्षा में फिर 0 से 8। अरे ये एक हॉल है, इसका क्षमता 20 का था, अगला अंदर में जो हॉल है उसका क्षमता 400 बच्चा बैठने का है, बच्चा बैठता है 400, तो उसका क्षमता कहाँ से कहाँ तक हुआ,
जीरो से 400। अब हम इसको छोड़ के नहीं कहेंगे कि 21 से 400, और उसका कम से कम कितना बैठेगा? अब ये को नहीं बैठा हुआ है, जाके पूरा हॉल देख लो, क्या हुआ? 0। बात समझ में आ रही है? तो उसकी क्षमता 0 से 400 हो गई, इसकी क्षमता 0 से 8। तो जिसकी जितनी मैक्सिमम क्षमता है उसका रेंज 0 से उतना हो जाएगा। तो इसका रेंज कितना होगा? 0 से 8, इसका 0 से 8। इसी प्रकार आगे निकालेंगे तो 0 से 50, फिर 0 से 72, 0 से 98। ये टेबल उम्मीद करें कि आप पूरा कर लेंगे, पूरा कीजिए। अच्छा, चौथा था यहाँ गलत लिखा गया था, ये 0 से 32 पहले होगा, फिर 0 से 50। तनी अब बात एगो सुनो, तो रुको, तो थोड़ा सा जो जहाँ हो वहीं रुक जाओ। 7 कक्षा तक पूरा कर न लिए? कल के डेट में 100 साल के बाद कोई ऐसा परमाणु हो जिसमें 8 गो कक्षा का खोज हो चुका हो, तो उस 8वां कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? n बराबर 8, 2 गुना 8 का स्क्वायर, 8 8 64, और 64 गुना 2 128। लेकिन अभी ये बात नहीं लिखते हैं क्योंकि अभी खोज नहीं हुआ। जब होगा तो देखेंगे, जिंदा रहते खोज हो गया तो लिखेंगे, और नहीं हुआ तो कभी नहीं लिखेंगे। समझे मेरी बात? बताइए। तीसरा, लिखेंगे प्रधान का ही तीसरा है। अभी जितना बात होगा प्रधान क्वांटम संख्या का ही होगा। लिखेंगे यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बतलाता है। यह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बतलाता है। नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, यदि किसी इलेक्ट्रॉन के n का मान बढ़ता जाए यदि किसी इलेक्ट्रॉन के n का मान, क्या समझे n का मान का मतलब? यदि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रधान क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाए तो कक्षा से उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो यदि किसी इलेक्ट्रॉन के n का मान बढ़ता जाए तो कक्षा से उसकी दूरी भी बढ़ती जाएगी।
ये n बराबर 1 है नूनू, n बराबर 2, n बराबर 3। इसी को हम बोलते हैं k, इसको l और इसको m। अब बताओ कि नाभिक से ये जो दूरी है इसको हम r1 मान लें, नाभिक से ये जो दूरी है इसको हम r2 मान लें, और नाभिक से ये जो दूरी है इसको हम r3 मान लें, तो n का मान जैसे जैसे बढ़ता गया है दूरी बढ़ता गया है। इसका सीधा मतलब है कि जब n सबसे कम तो r सबसे कम। बात समझ में आ रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि n का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरह से और आगे तारिए इस फिगर को। क्या? हाँ जी बिल्कुल। हो गया क्या? लिखेंगे चौथा नंबर, यह परमाणु के आकार को बतलाता है। कौन? यह किसके लिए आया है? प्रधान क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या के अंदर पहला हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लिखेंगे यह परमाणु के आकार को बतलाता है, यह परमाणु के आकार को बतलाता है। नीचे लिखेंगे स्टार लगा के, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान ज़्यादा हो, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान ज़्यादा हो, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान ज़्यादा हो, तो उस परमाणु का आकार भी बड़ा होगा। ये जो लिखे हैं ना आप, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, इसका शुरुआत कीजिए परमाणु में यदि, मतलब यदि जो लिखे हैं ना परमाणु में लिख दीजिए। तो लिखिए तो परमाणु में यदि, समझे हम क्या बोल गए? अभी जो पॉइंट लिखे हैं उसी में ना परमाणु में लिख के तब स्टार्ट कीजिए। अभी आप लिखे हैं यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ से ना स्टार्ट किए थे। परमाणु में यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिखना था। हो गया पूरा? इधर देखो बाबू, लिखना कुछ भी मत है, कुछ भी मत लिखना। ये देखो लास्ट पॉइंट है ये अभी, हालांकि आज ख़त्म नहीं हो रहा है, ख़त्म ये अगला क्लास में होगा, फिर आगे बहुत डिटेल में ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल को समझेंगे। और देखो केमिस्ट्री में यदि समझना है ना तुमको, तो ये हर हाल में तुमको ऑर्बिट और सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए। लोग SPDF करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और पता ही नहीं चलता है कि SPDF है क्या, इसका वास्तव नॉलेज है ही नहीं लोगों को, और इसी वजह से परेशानी होती है पढ़ने में, समझने में। और इस टॉपिक के अंतर्गत आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं उस सब में आप समझ जाएंगे कि ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन क्या होता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, कैसे हम 2 8 18 32, ये वाला याद है ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन, आप लोग 9th-10th में पढ़ते होंगे। 2 8 1 2 8 7 इस तरह से लिखते थे। भारी कंपाउंड का भारी एलिमेंट का लिखने के लिए आ जाएगा, नहीं लिख पाइएगा। 15-16 तक अभी आप लिखना जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसी में बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे जो आपका दिमाग खोल देगा पूरा का पूरा कि केमिस्ट्री क्या है, पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगा इस सब को पढ़ने से। लेकिन यही है कि आपको 10-20 क्लास करना पड़ेगा उसके लिए। देखो मान लो कि कोई परमाणु A है और दूसरा कोई परमाणु B है। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3 है, और इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 4 है।
बताओ तो किसका साइज बड़ा होगा? जिसका n बड़ा उसका साइज बड़ा, यानी B का साइज बड़ा होगा। एक एग्जाम्पल, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। पहला कक्षा में केवल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अभी तुरंत बताए, 2। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है ना जितना परमाणु संख्या होता है। इसका परमाणु संख्या 3 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 गो होगा। पहला कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब 1 इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाएगा? दूसरा कक्षा में। और यही न हुआ इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान कितना? 2। नहीं समझा क्या? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये दूसरा कक्षा में न गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन ही ना अंतिम इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षा की संख्या 2, यानी n का मान 2। अब सोडियम पर बताइए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, 2 8 1। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 11वां है, 2 8 10 और 1 11, यानी यही इलेक्ट्रॉन यहाँ अंतिम था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अंतिम है। ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया? तीसरा कक्षा में। पहला कक्षा में 2, n का मान 1, दूसरा कक्षा में 8, n का मान यहाँ 2, और यहाँ पर n का मान 3। तो बताओ यहाँ पर n का मान 1 है, इसके लिए n का मान 2 है। n का मान 1 मतलब पहला कक्षा, n का मान मतलब 2, n का मान 2 मतलब दूसरा कक्षा, n का मान 3 मतलब तीसरा कक्षा। तो यहाँ अंतिम कक्षा है दूसरा और यहाँ अंतिम कक्षा है तीसरा। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इस दोनों में किसका n ज़्यादा बड़ा है, सोडियम का या लिथियम का? निश्चित रूप से सोडियम का साइज बड़ा होगा लिथियम से। समझे? अब इसी में कोई आदमी कह दे कि सर यदि ऐसा हो, एक मिनट, यदि कोई आदमी ये कह दे कि सर यदि ऐसा हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों परमाणु का n का मान बराबर आ जाए, तब कैसे निकालेंगे? जैसे मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 8 2, 2 8 10, 10 2 12। अंतिम इलेक्ट्रॉन तो यहीं ना कहीं पर होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जब यहीं पर कहीं होगा तो यहाँ के लिए n का मान कितना है? तो यहाँ भी n का मान 3, यहाँ भी n का मान 3। अब पते नहीं चल रहा है कि किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। तो इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए आप आगे पीरियडिक टेबल में सारी बात पढ़ेंगे, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अभी ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए इस बात को हम अभी रोक रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये एग्जाम्पल ज़रूर उतार लीजिए, ये एग्जाम्पल उतार लीजिए और ये बात लिख लीजिए। सुनिए, आप इसी तरह से आप केमिस्ट्री यदि पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्लास में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ कैसे सकते हैं पता है? सर सुनो, कुछ नया लड़का है, सुन लो। ऑनलाइन जितना भी वीडियो छूटा है तुम्हारा वो भी पढ़ सकते हो। कोई भी यदि पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बेहद आराम से भी कर सकते हैं, और बिल्कुल अभी फ्री में क्लास चल रहा है, वहाँ पर कोई रुपया भी नहीं लग रहा है। आप प्ले स्टोर से शारदा डिजिटल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और शारदा डिजिटल ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर कोड मांगेगा आपको, केम हिंदी MED, ये कोड देके रिक्वेस्ट भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए हमको, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। वीडियोज में जाके तुम सब वीडियो देख सकते हो, अभी तक जितना लेक्चर हुआ है ना सब पढ़ सकते हो, कोई छूटेगा नहीं। और यदि कोई प्रकार का दिक्कत होता है तो तुम इस नंबर पर कॉल कर लो, इस पर या इस पर। वहाँ पर बिल्कुल अभी आप फ्री में क्लास कर सकते हैं और इसी तरह से टोटल बात को समझाया जाएगा। तो आप वीडियो लेक्चर पर आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसके लिए। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, सीधी बात आपकी हमसे होगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।